तीन बड़ी बातें ये बताते हुए उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, जहां पर अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, ताबड़तोड़ रन उन्होंने बनाए अपनी टीम के लिए। और राहुल गांधी ने जो 295 का नंबर बोला था सिद्धू मूसेवाला का इंडिया गठबंधन के लिए, वो एनडीए के लिए सही साबित हो रहा है और बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं करती हुई दिख रही है। 295 पर एनडीए इस समय आगे, इंडिया गठबंधन 229 पर आगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम तो इंतजार करेंगे, 2 घंटे में तस्वीर बदल जाएगी, 2 घंटे के बाद बहुमत हमारे पास रहेगी। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों का रुझान भी हम दिखा देते हैं एक बार। 80 सीटों के रुझान जो हमारे सामने हैं, उसमें ज्यादा अच्छी खबर, बेहतर खबर समाजवादी पार्टी के पास है, जो 36 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। जहां बीजेपी 80 में 80 और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 79-80 में कह रहे थे। सुधीर जी, तो सबसे पहले तो आज तक के हमारे सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको मेरा प्रणाम। और 30 सेकंड अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से आप सुन लीजिएगा। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, 2-3 बातें हैं जो समझ में आ रही हैं। पहली बात, ईवीएम जो है वो हैक्ड नहीं थी, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल न्यूट्रल था, और विपक्ष का जो डर था कि ये पूरा चुनाव जो है वो रिग्ड है और इसमें धांधली हो जाएगी और कुछ का कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विपक्ष ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा रहने के लिए कहा था कि आप सुबह से इकट्ठा रहिए। कांग्रेस ने कहा सुबह से आप अपने अपने जिला मुख्यालय पर पहुंच जाइए, कुछ भी आज हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन भी ठीक से काम नहीं कर रहा, ईवीएम भी सारी हैक्ड है। लेकिन असल में जो आज आप देख रहे हैं, ये ईवीएम की ही जीत है। इसका मतलब यह है कि हमारा लोकतंत्र बिल्कुल अपने 6 पैक एब्स के साथ बड़ी स्वस्थ स्थिति में है और हमारा लोकतंत्र बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये असल में हमारे लोगों की जीत है, ईवीएम की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। दूसरी बात, जो आपको इतना बड़ा अंतर नजर आ रहा है, उसका एक छोटा सा विश्लेषण जो अभी अभी रुझान के जरिए इस वक्त जो समझ में आती है बात, वो ये है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वोट्स हैं उन्होंने भर भर कर वोट दिया है, वो लगातार, और उन्होंने बहुत टेक्टिकल वोटिंग की है। उन्होंने एकता दिखाते हुए सिर्फ एक जगह पर वोट डाला है, और जो हिंदू वोट है वो इस बार बट गया। तीसरी बात यह है कि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो सारे हिंदू वोट्स को यूनाइट नहीं कर पाया। और चौथी बात यह है कि जनता क्या कह रही है। अभी तक तो जनता यही कह रही है कि वो प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही बनाना चाहती है। अभी तक भी ऐसा लगता है कि एनडीए ही अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा क्योंकि उनकी बढ़त है। लेकिन जनता इस बार ये कह रही है कि बीजेपी की जो शेरवानी है इस बार, वो जनता ने दोबारा से इस बार उसको सिला है और उसको रीसाइज करने की कोशिश की। 4,500 अंकों की गिरावट हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की ये है, और जैसे ही ये रुझान आने शुरू हुए हैं वैसे ही ये खबर आनी। और देखिए, बीते दिन दरअसल जब सोमवार को एग्जिट पोल के बाद बाजार खुला तो जबरदस्त उछाल थी, और शेयर बाजार में इस बात की उछाल थी कि एनडीए की, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। आज लेकिन खबर जब ये आ रही है कि बीजेपी अपने दम पर जनादेश नहीं हासिल कर रही है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि ट्रिपल सेंचुरी के करीब है इस वक्त एनडीए, और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी 10 साल शासन में रहने के बाद बड़ी कामयाबी के तौर पर यह जरूर देखा जाएगा कि एनडीए को तीसरी बार ये बहुमत मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ परफॉर्मेंस में जबरदस्त इजाफा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर 94 सीटें, मैं बात पूरी कर लूं, 94 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आपको आगे दिख रही है, 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो इंडिया गठबंधन का ये 227 जो है ये भी एक कहानी लिख रहा है, 28 पर टीएमसी जी। लेकिन अंजना, जो आप कह रही हैं, अब उसमें मैं कुछ और जोड़ता हूं, और वो ये है कि देखिए 4 पार्टियां हैं, जेडीयू, टीडीपी, बीजेडी और आरएलडी, और इन चारों पार्टियों की मिलकर लगभग 34 सीटें आ रही हैं, और ये चारों पार्टियां फ्लोटिंग पार्टियां हैं। मतलब ये नतीजे देखकर कुछ भी कर सकती हैं। नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं, टीडीपी कहीं भी जा सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू, बीजेडी के साथ बीजेपी के संबंध खराब हो चुके हैं, और आरएलडी भी एक ऐसी फ्लोटिंग पार्टी है जो आखिरी मिनट पर बीजेपी को छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। बीजेपी के लिए वाकई बहुत जरूरी था कि वो 272 लेते। तो इसलिए मैं श्वेता ये कह रहा हूं कि बीजेपी के साथ जो उसके सहयोगी दल हैं उन पर बहुत नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सहयोगी दल हैं ये बहुत ज्यादा विश्वास, भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, खेल को पलट सकते हैं। 2 ऑब्जर्वेशन देखिए, अरुण साव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम है। एक बार जरा नंबर्स भी छत्तीसगढ़ का दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, अरे सर, उप मुख्यमंत्री को तो बोल लेने दीजिए, हाथ रुक के आ रहे हैं। मिस्टर रागी, प्लीज होल्ड योर गन्स जस्ट अ मिनट प्लीज सर। अरुण साव साहब,
ये नंबर्स हम दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही हैं, इंडिया गठबंधन को 1। लेकिन ओवरऑल सर देखिए, जीत का जो मजा है वो किरकिरा इसलिए हो रहा है क्योंकि 297 एनडीए का है और आप लोग सोच रहे थे 370 बीजेपी का होगा। अपने दम पर नहीं है, लेकिन हाँ, 2 बार शासन में रहने के बाद तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते दिख रहे हैं पीएम। देखिए अंजना जी, जो छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, मतगणना के लगभग 5 राउंड की गिनती हुई है और निश्चित रूप से 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जहां तक राष्ट्रीय स्तर के परिदृश्य का विषय है, अभी और पार्टी की सीटों में, एनडीए की सीटों में इजाफा होगा और निश्चित रूप से ये तो स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी ही देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपने सही कहा कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और वो उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हासिल हो रही है। अभी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ेगी, ये पूरा उम्मीद है और निश्चित रूप से आज सब प्रकार के मैं श्वेता सिंह स्टूडियो से ये बताइए कि थोड़ा फासला भी इस बार ऐसा लग रहा है, क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम केवल नहीं चला बल्कि उम्मीदवारों की तरफ भी देखा है जनता ने? आपको लग रहा है ऐसा? श्वेता जी, ऐसा है कि लगातार 10 साल सरकार में रहना और उसके बाद तीसरी बार के लिए चुनाव के मैदान में जाना, ये वास्तव में बहुत चुनौती भरा होता है। पर आज देश की जनता मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। हर प्रकार के षड्यंत्र हुए, प्रोपोगेंडा किया गया, डर दिखाया गया, भ्रम फैलाया गया, उन सब को नकारते हुए देश की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मत दे रही है। ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। पर अभी भी अरुण साव साहब, धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।